बच्चों स्टोइशियोमेट्री स्टोइशियोमेट्री में हम आते हैं रिएक्शंस। रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो गाइस कि सपोजिंग तुम्हारे पास है रिएक्शन Ma प्लस Nb गिविंग Pc प्लस Qd। ठीक है बच्चों, ये MnPq ये क्या है बच्चों? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए जरूरी होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है वो समझो। m मोल A n मोल B के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव P मोल ऑफ C एंड Q मोल ऑफ D। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गुड। अब किसी बंदे ने तुम्हें एक काम करते हैं, रिएक्शन ही ले लेते हैं। दो रिएक्शन लेंगे KClO3 गिविंग KCl प्लस O2। बैलेंस करना बहुत जरूरी है तो ये मैंने बैलेंस कर दिया। पहला ये केस बच्चों, इसके अंदर अगर कोई पूछता है कि सपोजिंग हमने 4 मोल KClO3 ले रखा है तो कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा, ये क्या कहेंगे यहाँ पे हमने 4 मोल KClO3 ले रखा है तो कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा। उसके लिए हमारी बैलेंस इक्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है यार 2 KClO3 से 3 ऑक्सीजन बनते हैं तो 4 KClO3 से कितने ऑक्सीजन बनेंगे गाइस? 6 मोल। नाउ दैट इज समथिंग जो कि तुमने बैलेंस इक्वेशन से देखा। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो तुम नहीं कर सकते इसे। ठीक है बच्चों, दैट इज वन थिंग। अब गाइस ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। सपोजिंग हमारे पास होता CaCO3 plus H2O giving CaHCO3 twice। ठीक है बच्चों, हमें उस बंदे ने ये रिएक्शन है एंड दिस इज योर आई थिंक 1 सेकेंड, ये रिएक्शन कर जाए। लेट मी टेक सम अदर रिएक्शन, लेट मी टेक सम अदर रिएक्शन। कोई और रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन क्या ले? ये ले लेते हैं सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल रिएक्शन लेते हैं। Al प्लस O2 गिविंग Al2O3। ये आसान है समझने के हिसाब से। हमने कहा इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाला क्वेश्चन वाज रिलेटिवली आसान। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें एक ही रिएक्टेंट दे रखा था। उसने पूछा प्रोडक्ट कितने बनेंगे, हमने सीधा निकाल लिया यूजिंग रिएक्टेंट। कि हमने कहा सपोजिंग वो पूछा KCl के कितने मोल बनेंगे, हम कहते हैं यार 2 KClO3 से 2 KCl बनते तो 4 मोल KClO3 से 4 मोल KCl बनेंगे, हाँ या ना? दिस वाज सिंपल। प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू हैव गॉट 2 रिएक्टेंट्स। 2 रिएक्टेंट हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आती है? उसने तुम्हें कहा एल्यूमिनियम के हमारे पास 2 मोल है तो बताओ कितना मोल Al2O3 बनेगा। अब गाइस यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसे समझो। यहां पे यार ऑक्सीजन की अमाउंट भी उसे बतानी चाहिए थी, उसने नहीं बताई। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन मस्ट बी इन एक्सेस। अगर उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा तो हम क्या मान के चलेंगे? ऑक्सीजन एक्सेस में। मतलब एल्यूमिनियम पूरा खत्म भी हो गया तब भी ऑक्सीजन बची हुई है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब इफ two reactants are present in the reaction and you are given information about only one reactant, please assume the other reactant to be in excess। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे बच्चों। मतलब तुम्हारा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट मस्ट बी द लिमिटिंग एजेंट। उन बच्चों को ये समझ में आ गया होगा जिन्हें लिमिटिंग एजेंट का थोड़ा बहुत आइडिया है। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? अब आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। मतलब अभी तक मैंने जो दोनों एग्जांपल लिए, कौन से? KClO3 गिविंग KCl प्लस O2 एंड योर Al प्लस O2 गिविंग Al2O3, इसमें मैंने दोनों केस वो लिए हैं जिसमें तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। मतलब इसमें तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा कैसे, एक ही रिएक्टेंट है और इसमें हमें एक ही रिएक्टेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। सो वी विल अज्यूम दैट रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट इज द वन व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब आते हैं 4Al प्लस CO2 गिविंग 2Al2O3। इसमें देखो बच्चों, इसको फिर से देखो। इस बार हमें 4 मोल Al दे रखी है और 4 मोल O2 दे रखी है। डू यू रियलाइज गाइज कि हमारा 4 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर्स ओनली 3 मोल O2, हाँ या ना?
इसका मतलब है अगर हमें O2 के 4 मोल दे रखे हैं, मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल बचा रह जाएगा, हाँ या ना? बताओ गाइस। यस राइट। तो इसके इसके अंदर हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन एक्सेस में है और एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। समझे नहीं समझे गाइस? तो हमारा क्या है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको निकालने का एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है बच्चों? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिसकी ये वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू जिसकी होगी ये, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब एल्यूमिनियम के लिए आ गया 4/4 और तुम्हारा O2 के लिए आ गया 4/3। तो हम कहेंगे यार ये वैल्यू इसे छोटी है, दैट मींस एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये 4/4 है, ये 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं मिटा के फिर से 4 लिख देता हूं। समझे नहीं समझे गाइस? गिवन मोल्स बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पे भी गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो वैल्यू सबसे छोटी है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब हो सकता है यू माइट बी गिवन 3 रिएक्टेंट, तो 3 रिएक्टेंट है तो तीनों रिएक्टेंट के लिए गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो, जो वैल्यू सबसे छोटी दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब काम की चीज क्या ठहरी गाइस, लिमिटिंग रिएजेंट बंदा पूरा खत्म होएगा रिएक्शन के अंदर। पूरा खत्म होगा तो इसका मतलब क्या है, हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो सारी की सारी, मतलब प्रोडक्ट कितना बना, दूसरा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ जो एक्सेस में है, उसका कितना पार्ट कंज्यूम हुआ इन द रिएक्शन, या प्रोडक्ट कितना बना, वो सारी कैलकुलेशन किससे करेंगे गाइस? लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू। मतलब ऑल द कैलकुलेशंस हैव टू बी डन वाया द लिमिटिंग रिएजेंट दैट यू फाइंड आउट। मतलब ऐसे देखो, इसी रिएक्शन के अंदर देखो 4Al plus 3O2 गिविंग 2Al2O3। इसमें हमारे पास इसके 4 मोल थे, इसके 3 मोल थे। हमें पता है एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी इसके भी 4 मोल हैं। तो हम क्या करेंगे, विल गो एज पर द लिमिटिंग रीजन, सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रीजन के उस पे करेंगे, के थ्रू करेंगे। जैसे हमें निकालना है Al2O3 कितना बना, हम कहेंगे 4 एल्यूमिनियम से 2 Al2O3 बनते हैं, तो 4 मोल एल्यूमिनियम से कितने बनने हैं, 2 मोल Al2O3 बनेंगे नहीं बनेंगे? यहां पे हमें बताया 4 से 2 बनते हैं, वी आर गिवन 4 मोल्स ओनली, तो Al2O3 कितना बनेगा गाइस, 2 मोल। ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा, हम कहेंगे 4 क्या 3 कंज्यूम होता है, एंड वी आर गिवन 4 ओनली। इसका मतलब 3 कंज्यूम हो गया और बच कितना गया, 1 मोल इज लेफ्ट। 1 मोल O2 इज लेफ्ट का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। एंड वी कैन गो बैकवर्ड टू, सपोजिंग इसके 3 मोल दे रखे होते Al2O3 के, और कोई पूछता हमसे एल्यूमिनियम कितना लगा होगा, हम कहते हैं यार 2 के लिए 4 चाहिए, तो 3 के लिए कितना चाहिए एल्यूमिनियम, 2 के लिए 4 चाहिए, 3 के लिए 6 चाहिए होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब ये जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो बैलेंस इक्वेशन है, दैट वर्क्स बोथ वेज, कि हम रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा ये निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट पता है तो कितना रिएक्टेंट रहा होगा हम ये निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करा होगा वो निकाल सकते हैं, टू बी एग्जैक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? यहां तक कोई डाउट का है? यस सर। गुड, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। अब बच्चों आते हैं परसेंटेज यील्ड पे। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, इसी को देखो बच्चों, 4Al plus 3O2 गिविंग 2Al2O3। हम कहेंगे भाई इसके 4 मोल दे रखे, इसके 4 मोल दे रखे, तुमने क्या देखा था यार 4 से 2 बनता है और हमें 4 मोल दे रखे हैं, तो इसके 2 मोल बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए एट द एंड ऑफ रिएक्शन? बंदों ने कहा यार सिर्फ 1 मोल Al2O3 बना, ओनली 1 मोल Al2O3 वाज फॉर्म। हम कहेंगे तो कमाल हो गया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा यार 4 मोल से 2 मोल बनने चाहिए, दैट बेसिकली मींस लिमिटिंग रिएजेंट भी खत्म नहीं हुआ पूरा। मतलब योर लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच वाज सपोज्ड टू हैव बीन कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, वो भी खत्म नहीं हुआ। कि तुम्हारा जो यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 से, यू आर एक्सपेक्टिंग 2 मोल यील्ड, तुम्हारा 1 मोल बना। इसका मतलब है ये जो एल्यूमिनियम के 4 मोल थे ये भी पूरे कंज्यूम नहीं हुए। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? यस सर। तो इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड इज डिफाइंड इन अ वेरी सिंपल वे। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म, जो कि हमारा 1 मोल बना,
बाय थियोरेटिकल यील्ड जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गिवन द रिएक्टेंट्स इनटू 100। तो हम कहेंगे हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे कि कितना बनेगा। हमें पता है ऑक्सीजन एक्सेस में था, एल्यूमिनियम वाज द लिमिटिंग। इसके 4 के हिसाब से इसके 2 बनने चाहिए थे, बना कितना है 1। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू 100, 50% इज द परसेंटेज यील्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है ये नहीं हुआ? परसेंटेज यील्ड हो गया एक्चुअल यील्ड विच इज 1 बाय थियोरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकली बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था बच्चों हमारा 2 मोल बनना चाहिए था, कि 4 से 2 बनता है। तो एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100 गिव्स अस परसेंटेज यील्ड का। यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ मुझे? No, sir. राइट, परसेंटेज यील्ड निकालने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड इफ वी आर गिवन द क्वेश्चन। सपोजिंग हमें दे रखा होता 2a प्लस 3b प्लस 5c गिविंग 4d, और हमें इन तीनों के a b c के मोल दे रखे हैं। ठीक है ना, हमें ए बी सी तीनों के मोल दे रखे हैं और डी के भी मोल दे रखे हैं। वी आर गिवन मोल्स ऑफ डी एज वेल, डी एज वेल। ए बी सी तो दे ही रखे हैं, डी भी दे रखा है, और ने पूछा परसेंटेज यील्ड क्या है। तो गाइस कैसे करोगे? पहले तुम ए बी सी से निकालो लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट स्टेप वुड बी फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट बिटवीन ए बी एंड सी। सपोजिंग ए लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, अब ए के हिसाब से निकालो मोल्स ऑफ डी कितने बनने चाहिए थे, क्योंकि बी और सी तो एक्सेस में है। बी और सी तो कंप्लीटली रिएक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब बी और सी तो आफ्टर द रिएक्शन भी कुछ मोल्स बचे रहेंगे, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? बी और सी के तो फाइनली भी मोल्स बचे रहे। ए इज द वन विच विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। हम कहेंगे ए हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट है, अब ए से पता लगाओ डी कितना बनेगा। ये जो डी जो बनना चाहिए, मतलब ये जो डी डी के सपोजिंग आ गए, हमारे को पता है 2 मोल बने हैं, और हमने ए से जब डी निकालने की कोशिश करी वी रियलाइज 3 मोल बनने चाहिए। ए से हमने जब कैलकुलेशन करके देखी वी रियलाइज 3 मोल बनने चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट से हमने निकाला डी कितना बनना चाहिए। सपोजिंग 3 मोल बनना चाहिए और बना तुम्हारा 2 मोल हुआ है, तो 2/3 इंटू 100 इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। Find product using limiting reagent, then use formula for percentage yield. बच्चों कुछ ज्यादा जल्दी लग रहा है क्या? बोलो गाइस। नो सर, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये मेरे से नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है ना बच्चों? दैट इज हाउ वी यूज परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों एक और चीज पे आते हैं। लेट अस कम टू अनदर थिंग। ये परसेंटेज यील्ड के अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। परसेंटेज यील्ड नॉर्मल तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक जिसमें हम निकालते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा। विल डू क्वेश्चंस ऑफ दीज। अभी नेक्स्ट इज दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, a प्लस बी गिविंग c प्लस d। हमें पता है यार इन्हें बैलेंस करना बहुत जरूरी है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, हाँ या ना? लेकिन बैलेंस करे बिना भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो है जो तुमने रिडॉक्स में भी पढ़ा था। रिडॉक्स में डिटेल में पढ़ा था, स्टोइकियोमेट्री में कम डिटेल में पढ़ा था। That is gram equivalent of A reacted is equal to gram equivalent of B reacted is equal to gram equivalent of C formed is equal to gram equivalent of D formed। कि गाइस ग्राम इक्विवेलेंट सबके सेम होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका बैलेंसिंग का कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट हो। मतलब यहां पे अगर 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस d है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि a के मोल जितने रिएक्ट करे या a, तो हमें मोल्स के टर्म में देखोगे तो यू नीड दैट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू यूज to get the moles of product formed या reactant consumed। लेकिन अगर तुम ग्राम इक्विवेलेंट में कर रहे हो तो सारे ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A consumed is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B consumed is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C formed is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D formed। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? That is one very important concept that we can use। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब एक और फॉर्मूले पे आते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 थ्राइस क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, हाँ या ना? एन फैक्टर क्या है Al2SO4 थ्राइस का, कोई बताएगा मुझे? 6। बताओ। राइट,
तो बाय 6। अब इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं एज 2 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स द मास ऑफ, एटॉमिक मास के बजाय मॉलिक्यूलर मास ही लिख देता हूं मैं, कन्वीनियंट रहेगा, फॉर्मूला m की टर्म में चलेगा, प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ सल्फेट बाय 6। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? बोलो। यस सर। अब गाइस ये क्या बन गया, दिस इज बिकमिंग मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय 3 प्लस मास ऑफ सल्फेट बाय 3। हाँ या ना, बाय 2। हाँ या ना बच्चों, क्लियर है या नहीं ये चीज? गाइस बताओ मुझे, मैंने स्प्लिट किया है और कुछ नहीं किया, ऑल आई हैव डन इज स्प्लिट देम अप। अब गाइस मुझे बताओ ये क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम नहीं है, एटॉमिक मास बाय चार्ज ऑन आयन। हाँ या ना बच्चों, या मॉलिक्यूलर मास बाय चार्ज ऑन आयन। गाइस डू यू रिमेंबर दिस और नॉट? दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। समझ में आया या नहीं आया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस का सम। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने दो ऐसे फॉर्मूले करे हैं गाइस जिनका तुम एप्लीकेशन बाद में देखोगे क्वेश्चंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, ग्राम इक्विवेलेंट सबके सेम रहेंगे, और बी कि तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स आयंस। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बोलो गाइस। नो बताओ, कोई डाउट नहीं? कमाल है। तो गाइस शीट पे आ जाओ फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो शीट पे आओ, स्टार्ट करें शीट को। खोल लो गाइस, ओपन द शीट। सर एक मिनट।